हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे टाटा ग्रुप के दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे टाइटन, दूसरा है आपका टाटा मोटर्स। देखो यहाँ पे दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझने वाले हैं। आज जो यहाँ पे दोनों में एक जो शानदार गेन जो देखने को मिला है उसका वजह क्या है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो, साथ साथ हम लोग यहाँ पे इसका जो आपको टेक्निकल लेवल भी समझेंगे जो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले टाइटन के बारे में। देखो मैंने कल ही आपके साथ जो भी यहाँ पे पूरा आपको रिपोर्ट था, यानी जो Q1 का जो भी यहाँ पे अपडेट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कल के वीडियो पे। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसका टेक्निकल लेवल है वो मुझे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी जो सेलिंग का प्रेशर आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको ज़रूर से यहाँ पे होल्ड आपको रखना चाहिए। अब देखो आज का वीडियो का मेन आपको ये है ना कि क्या हम लोग अभी भी यहाँ पे होल्ड रखें या फिर क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी आपको बाई कर सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे जो भी न्यूज़ था, जो कल का यहाँ पे रिपोर्ट था, वो थोड़ा यहाँ पे जान लो कि बहुत से लोग को जो है इस गेन का वजह क्या है वो यहाँ पे नहीं मालूम होगा, और कंपनी ने जो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो दिखाया है वो यहाँ पे जानने लायक है। तो चलो फिर जानते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि तनिक्स जो है यहाँ पे एडेड ए न्यू स्टोर इन शारजाह, देयर बाई एक्सपेंडिंग इट्स इंटरनेशनल प्रेजेंस टू 7 स्टोर इन द GCC रीजन एंड 1 स्टोर इन द US। देखो ये जो न्यूज़ यहाँ पे खास की हुई जानते हो, क्योंकि सबसे पहले तो आप जानते हो कि कंपनी के CEO ने यहाँ पे कहा था कि ऑलमोस्ट आपको 9 महीने पहले कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू पे फ़र्क देखने को मिलेगा जब हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल में आपको जाएंगे, यानी इस मार्केट में आपको जाएंगे। और अभी देखोगे तो तनिक्स लगातार अपने स्टोर को यहाँ पे ऐड करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखो बहुत से लोग आपको ये समझ रहे हो कि ये जो यहाँ पे GCC जो रीजन है ये क्या है। इसका मतलब यहाँ पे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसमें 6 कंट्री आती है, जिसमें से मुझे 5 कंट्री का तो नाम याद है। देखो पहला यहाँ पे है आपको UAE, दूसरा यहाँ पे है आपको सऊदी अरबिया, थर्ड यहाँ पे है आपका थर्ड जहाँ तो मुझे आपको याद है कुवैत, और उसके फोर्थ यहाँ पे है आपको बहरीन, और फिफ्थ यहाँ पे है ओमान। तो ये 5 कंट्री तो मुझे यहाँ पे याद है, बस एक कंट्री मुझे यहाँ पे याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे 6 कंट्री इस रीजन पे आती है, और यहाँ पे देख लो कि 7 स्टोर यहाँ पे ओपन हुआ है, और साथ साथ एक स्टोर तो यहाँ पे अमेरिका में भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे खास चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे इसका रिपोर्ट जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे सेगमेंट में तो लगातार ग्रोथ आपका हुआ है, और खास तौर से यहाँ पे आपको जो ज्वेलरी सेगमेंट में तो 22% का ग्रोथ है। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको वॉचेस में भी देखें तो यहाँ भी आपको 13% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिला। और यदि आप शॉर्ट में जानना चाहते हो तो टोटल यहाँ पे 20% का जो है ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है, यानी कि कंपनी यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस जो है शेयर की है। और यही मेन वजह है कि आज के दिन ऑलमोस्ट 2% से भी ज़्यादा का जो है गेन था। अब मैंने शॉर्ट में आपके साथ जो भी न्यूज़ था वो मैंने शेयर कर दिया है। होप आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, और यदि आप इसके बारे में पूरा जो डिटेल में समझना चाहते हो तो आप कल का वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो आज हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं, और यदि आप इस कंपनी का यदि आप जानना चाहते हो आप यहाँ पे फंडामेंटल, तो आप जरूर से कमेंट बस आपको क्या लिखना है, यस लिखना है। मैं यहाँ पे शनिवार या फिर संडे को इसके बारे में पूरा फंडामेंटल भी आपको बना दूंगा, जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। और यदि आपको कोई और भी कंपनी के बारे में यदि जानना है तो बस आप कमेंट करो, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट जो यहाँ पे आपको लगातार बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वो यहाँ पे आपको फॉलो आपको हो रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का ही अभी सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि देखो अपना जो भारत देश है ना, वो यहाँ पे गोल्ड का मार्केट इस देश में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे लगातार आपको गेन ही होते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ आप जानते हो कि जो शादी का जो माहौल है वो भी यहाँ पे कभी बंद नहीं होगा, और ये आप समझ भी रहे हो। तब भी आप टाइटन हो या फिर और भी कंपनी जिसके बारे में आपको नॉलेज आप रखते हो कि हाँ ये ग्रोथ होने वाला है, लेकिन आप बाय नहीं कर पाते हो। आप सोच लो कि जब इसका प्राइस एक बार बीच में जो सरकार ने गोल्ड का जब आपको टैक्स बढ़ाया था, उस समय जब यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टॉक का जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको 1950 के समथिंग में आ गया था। मैंने उस समय कहा था कि स्टॉक को बाय करो, और मैंने भी बाय किया था, ठीक है, जो मैंने अपने साथ शेयर भी किया था। और आज देख लो कि यहाँ पे मुझे 50% से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। और यदि आपने बाय किया होता तो आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो बस मेरा यही आपका मानना होता है कि आप ज़रूर से यहाँ पे एक अच्छे कंपनी में होल्ड करके चलो, यदि आपने बाय किया हुआ है और यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करेगा तो आप खुद से सोचो समझो और डिसीजन आप ले सकते हो। लेकिन क्या अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? तो देखो मैं
मैं तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला। और देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे मैं नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप भी नहीं करो, ये कुछ भी मेरा यहाँ पे जो है आपको आंसर नहीं है। आपका जब मर्जी, यदि आपका शॉर्ट टर्म के लिए था, यदि आपको टारगेट यहाँ पूरा हो गया है तो यहाँ पे आप बुक कर लो। और क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा आपको लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर मैं यहाँ पे आपको होल्ड ही करके चलूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या भी आपको बता रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे कोई भी जो सेलिंग का प्रेशर नहीं, लेकिन यदि सेलिंग का प्रेशर आपको आता है तो कम से कम आपको ये रेंज में फिर से यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा, जो बन रहा है यहाँ पे 3000 का लेवल, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में एक बार ये सस्टेन करते हुए दिखाई दिया था इस लेवल पे। तो बस आपको यही चीज़ जो लेकर चलना है, और आप यहाँ पे बाई करो या फिर सेल करो, लेकिन ये चीज़ को जरूर से ध्यान देना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। देखो 3.5% का जो शानदार जो गेन देखने को मिल रहा है, वो तो यहाँ पे इसका जो है मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सेल का रिपोर्ट है। लेकिन हाँ, मैंने कल ही अगर शेयर किया था कि स्टॉक को बिल्कुल भी यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 50-50% चांस आपको यही बनता है। क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आने वाला है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आपको टाटा मोटर्स को, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो है यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी है, तो ये सपोर्ट आपको करेगा। और आप जानते हो कि कम से कम नहीं भी तो आपको जो नेक्स्ट जो वीक है उसमें लॉन्च आपका होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सब यहाँ पे जो मैंने आपके कुछ बेसिक पॉइंट शेयर किया। लेकिन आज का जो यहाँ पे गेन का वजह क्या, और क्या हम लोग स्टॉक को बाय करें या फिर सेल करें। लेकिन देखो यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मात्र 0.20 रुपीज़ से ही यहाँ पे चुक गया है, क्योंकि 625 का यहाँ पे ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट था, जो मैंने शेयर किया था कल के वीडियो में भी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका क्या न्यूज़ है वो जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो JLR का जो यहाँ पे सेल जो आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे 30% का यहाँ पे होल सेल में यहाँ पे ग्रोथ आपको निकल के आ रहा है आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और ये भी आपको जो है चाइना में यहाँ पे चाइना को छोड़ा कर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द चेरी जगुआर लैंड रोवर जो चाइना में, ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे छोड़ कर भी यदि चेक करें तो 30% का यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे होलसेल वॉल्यूम पे 93,253 यूनिट। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक रिकॉर्ड हाई ब्रेकन है यहाँ पे, और इसलिए आज इतना शानदार गेन आपको हो रहा है। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे टर्म कंडीशन में यदि चेक करोगे तो एक गजब का नंबर तो यहाँ पे साथ साथ है ही, और साथ साथ जो मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रोकर का भी सपोर्ट है, और उसके बाद यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ को लेकर के ये अभी शानदार गेन आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। अब मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे न्यूज़ शेयर कर दिया है कि यहाँ पे सेल्स की रिपोर्ट के कारण स्टॉक में गेन हुआ है, तो क्या ये तेजी टिक पाएगा? तो देखो सबसे पहले ये कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये आपको इसका ग्रोथ है, इसका एक सपोर्ट है। तो इसलिए आपको ये तो नहीं समझना है कि यहाँ पे गिरावट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि चलो मान लो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कोई रिपोर्ट है, नहीं, ये कंपनी का ग्रोथ है। और इस ग्रोथ इसी को देखकर कंपनी लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ता है या फिर शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गेन होता है, तो आप जरूर से निश्चिंत होकर आपको होल्ड रखना चाहिए। लेकिन क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो जवाब क्या है जानते हो कि आप कहाँ थे? मैंने शेयर किया था ऑलमोस्ट आपको 400 के रेंज से, ऑलमोस्ट आपको ये मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको नज़र आया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि देखो यहाँ पे 498 का बन रहा है आपको यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल। जब इसे ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्टॉक बार बार यहाँ पे ट्राई कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे 450 के बीच में ही वो फिर से आपको रिवर्स ले रहा था। तो मैंने कहा था कि आप यहाँ बाई करो। फिर देखो यहाँ पे 498 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद तो अभी यहाँ पे शानदार गेन देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में कब फंसते हैं जानते हो? जब स्टॉक का जो आपको रैली है, जब यहाँ पे खत्म होने वाला है, तो ही लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं। और इसलिए आपको एक चीज़ यहाँ पे जरूर से समझ लेना है कि अभी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। हम लोग स्टॉक को तभी बाई करेंगे जब मुझे यहाँ पे कम आपको रिस्क लगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग आपको जब लो रिस्क में ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो इस लेवल को यहाँ पे एक बार देख लो, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये जो लेवल है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ये ग्लिच हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, इस लेवल को आपको जरूर से कंसीडर करना है। एक सेकेंड, ठीक है, इस लेवल को कंसीडर करो, क्योंकि यदि ये लेवल फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे आपको नीचे स्टॉक आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे और स्टॉक को बाई करेंगे जब आपको इस लेवल पे स्टॉक आपको आते हुए दिखाई देगा। वरना अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। ऑलमोस्ट जब इसका 600 रेंज आएगा तब हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, और ऑलमोस्ट आपको 590 580 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो भी 5 से 10 पॉइंट का। और उसके बाद यहाँ पे अपसाइड के लिए आपको होल्ड करेंगे, वरना
आपको यहाँ पे वेट करके चलेंगे, ठीक है। तो बाकी जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जो लिंक आप ओपन करवा सकते हो, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। दो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि पेटीएम मनी और अप स्टॉक तो आप खुलवा सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।